फर्स्ट हम लोगों ने सीखा किस तरीके से हम लोग रेशियोज लिखते हैं। सेकेंड वी डिस्कस कि किस तरीके से हम किसी भी रेशियो को चेंज करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। एंड देन द लास्ट क्लास वी लर्न कि हम किस तरीके से पता लगाते हैं कि दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। टुडे वी विल बी डूइंग समथिंग रिवर्स। पहले हम लोग पता लगा रहे थे ना कि फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं है। आज हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे। ये ऐसी बात है कि आप लोग पहले नूडल्स खा रहे थे, पहले मम्मा आपको नूडल्स बनाकर दे रही थी और आप उसको खा रहे थे, लेकिन अब आज आप लोग क्या करने वाले हैं, यू गोना मेक योर नूडल्स बाय योरसेल्फ। ठीक है, आज आप अपने नूडल्स खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। खाना तो खुद ही है लेकिन बनाना खुद है इस बार। सही है? सो आर यू ऑल रेडी टू गो एंड मेक योर नूडल्स? चलिए लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल मेक आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हमेशा याद रखें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमेशा स्टार्ट होते हैं सिंपल रेशियो से, यानी सिंपलेस्ट रेशियो, यानी वो रेशियो जो कि आगे मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, जिसको हम आगे कट नहीं कर सकते। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, पहले हम बात करते हैं अगर मेरे पास रेशियो है 1:2, मैं इसको 1/2 करके भी लिख सकती हूँ। इफ आई हैव अ रेशियो लाइक 1:3, तो मैं इस रेशियो को 1/3 की तरह भी लिख सकती हूँ। इफ आई हैव द रेशियो लेट्स सपोज 1:5, तो मैं इस रेशियो को 1/5 की सूरत में भी लिख सकती हूँ। जो यहाँ पे जो डॉट्स बने हुए हैं ना, इन डॉट्स को मैं डैश की तरह भी फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात एक्सप्लेन की थी। ठीक है, सबको ये बात याद है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मैंने क्या किया, मैंने कोई भी रेशियो, सिंपल सा रेशियो चूज किया। आप मुझे कोई बताएगा कि मैं कौन सा रेशियो चूज करूँ? कोई सिंपल सा रेशियो बताएं जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। गिव मी एन एग्जांपल। वेरी गुड, सो वी टेकिंग द रेशियो 1:5। लेट्स टेक अ रेशियो 1:5। अभी मैंने आपसे बताया कि मैं इसको किस तरह से लिखूंगी, डिवाइड फॉर्म में लिखूंगी। सो इट विल बी रिटन लाइक दिस 1/5। अब जब मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने, व्हेन आई वांट टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो मुझे इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है। लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो है ना एक बटर है, मैंने आपसे कहा दिस इज 1 बटर। मैंने कहा मुझे इस बटर को बढ़ाना है, तो मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगी? एनी आइडिया? बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, साइज सेम रखेंगे ना हम, क्योंकि इक्वल साइज रखना है शर्त, कि जितना बटर मैंने पहले यूज किया मैं उतना ही बटर बाद में यूज करूंगी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक और बटर ला के रख दिया। जब मैंने कहा कि मुझे एक और बटर चाहिए और बटर डालना, तो मैं क्या करूंगी, मैं इक्वल अमाउंट का बटर फिर से ले आऊंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इक्वल अमाउंट में वैल्यू इंक्रीज करूंगी। तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, अगर मुझे इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी होती है ना, तो हम भी इसी तरह का सेम क्वांटिटी लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे वैल्यू कैसे इंक्रीज करेंगे, ऐड कर कर, जैसे 1+1 कर दिया, 1+2 कर दिया, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ हम मल्टीप्लाई करके करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इक्वल अमाउंट रखनी है, सेम सेम अमाउंट रखनी है। ठीक है, जो नीचे वाला खाएगा वो ऊपर वाला खाएगा। सो 5 2s इज 10। सो 10, सही। एंड व्हाट इज 1 2s आर? 1 2s इज 2। ये हमारे पास पहला, दिस इज द फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये हमारे पास सबसे पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया है। नेक्स्ट, फिर से मैंने 1/5 लिखा। पहले मैं इसको 2 गुना बढ़ा रही थी, 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही थी। अब मैंने नंबर कौन सा चूज किया, मैं नंबर चूज किया 3। अब मैं इसको 3 टाइम्स बढ़ाऊंगी। सो मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर भी किया
Multiply by 3 up also and multiply by 3 down also. ठीक है, अब मुझे बताएं 1 3s is 3 and 5 3s is 15. Then 1 3s is 3. Okay, तो scene is it clear to you? अच्छा, देखो हमारी मर्जी है, हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है। अब मेरी मर्जी है कि मैं या तो दो दो बढ़ाऊं या तीन तीन बढ़ाऊं। अब हम आगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने होते हैं ना, हमें बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो चाहे कोई भी नंबर हो। यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? इज इट क्लियर? सो यहाँ पहले मैं नंबर 2 यूज किया था, मैं यहाँ पे नीचे नंबर 3 यूज कर रही हूँ। सही। नाउ नेक्स्ट अगेन अगेन आई एम यूजिंग द सेम रेशियो 1/5, लेकिन इस टाइम मैं इसको इंक्रीज करूंगी मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 4। So 1 4s are is 5 4s are is 20। अब सवाल ये है कि अब मुझे चेक करना है कि क्या ये वाकई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गए हैं। चेक करना पड़ता है ना कि मैं सही बनाया या नहीं बनाया। ये ऐसी मिसाल है कि आपने नूडल्स बनाए, अब चेक करना है कि क्या ये नूडल्स ही बने हैं ना, ये तो नहीं कि इसका टेस्ट खराब है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप उसको चेक करते हो, खा कर देखते हो। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, अब मैं इसको यहाँ पे मैंने जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाए हैं, इसको अब हम लोग चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? अब मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ येलो कलर में। मुझे बताएं 2 and 5, 2 and 10 both come in the same table? We know that 2 1s are is 2 and 2 5s are is 10। ऐसा ही है ना? तो यहाँ देखिए मेरे पास 1/5 आंसर वापस आ गया। मैंने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? 1/5 से की थी। कटिंग करने से मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? 1/5 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिल्कुल सही है। नीचे आते हैं 3/5, 3 and 15 both come in the same table, है ना? In which table? 3 ones are 3 and 3 5 is 15। देखिए क्या सेम आंसर आ रहा है? 1/5 ही आंसर वापस आ रहा है ना हमारे पास कटिंग करने के बाद। दिस शोज अस कि हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गया है, राइट? Now let's come down 4/20। We know that 4 and 20 come in the same table, in table of 4, when 4 ones are is 4 and answer is 20। If you see again we are having 1/5, तो इसका मतलब है कि हमारे ये सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बिल्कुल सही है। मतलब अब मेरे नूडल्स बिल्कुल अच्छे बने, मैं इनको खा सकती हूँ, राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? चले अब हम एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। यस यस बेटा। 1:2 हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रीराइट करेंगे 1/2 के फॉर्म में। अब मुझे क्या करना है, इसके मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने। कैसे बनाएंगे? कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आइदर मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 5 6 एनी नंबर। So first I'm going to start with 2, so multiply by 2 here also, multiply by 2 here also। So 1 2s are is, very good, and 2 2s are is 4। Again I wrote down 1/2, multiply by 3 up also, and multiply by 3 down also. So 3 ones are is, I want someone else to answer now. 3, very good. And 2 3s are is, Hassan will not answer now. Where are other people? I don't want Hassan to answer and Arish to answer now. I want someone else to answer. You will not speak up better. Now I want someone else to answer in between. Now 1/2 multiply by 4,
multiply by 4 down also. So now 1 fours are is, I want Anika. Anika to get 4. 2 fours are is, very good. So it's 8. Next, we can go on. अब हमारी मर्जी हम चाहे जितने भी नंबर्स बनाते रहे. अभी आपकी मर्जी कि आप जितने भी चाहे नूडल्स बनाते रहे. ठीक है? आप चाहे पूरा पतीला बनाएं, पूरी देग बनाएं, इट्स ऑल अप टू यू. So 5 ones are is, 5 twos is 10. 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 से कर सकते हैं, जितने आपको चाहिए आप उतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना या इक्विवेलेंट नंबर्स बना सकते हैं या इक्विवेलेंट रेशियोज बना सकते हैं. ठीक है? अब मुझे चेक करना है कि जो मैंने रेशियोज बनाए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है. हम वो कैसे करेंगे? अब मुझे चेकिंग करनी है. चेक कैसे करेंगे? आई नो कि 2 और 4 जो है ना दोनों आते हैं सेम टेबल में, both in table of 2. So 2 ones are is 2 and 2 twos are 4. You can see कि 1 और 2, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है. मतलब हमें वो फ्रैक्शन मिल रहा है जिससे हमने स्टार्ट किया था. Coming down, 3 upon 6, we know that both of the number come in the same table. 3 ones are and 3 twos are. Again, we're getting the same number. Let's come down 4 upon 8. Let's correct 4 and 8. Both come in the same table. 4 ones are 4, 4 twos are 8. Very good. Again, 5 upon 10. Both in the same table. Very good. कुछ बच्चे बहुत ही active हैं. I'm very happy with them. I'm going to give them extra marks for being active. ठीक है, आई होप कोई क्लियर हो गया. अब कुछ एक्टिविटीज आप लोगों ने खुद करनी है जो कि आपका टास्क है. Now let's do something bit different, that is 1 upon 3 is my ratio, or and my equivalent ratio is 5 upon 15. The question is कि हमने ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया, what did we multiply कि हमारे पास आंसर 5 upon 15 आए. हमने इन रेशियो से क्या मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास आंसर जो है 5.15 आ रहा है. वेरी वेरी. अगर मुझे 5 चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड. इफ आई वांट 5 हियर, हम 1 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हम 1 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर हमने 3 से 5 मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 15. लेकिन अगर अब कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लाइक 2 upon 5, जैसे एक सवाल है, ये भी एक रेशियो हो सकता है और आंसर मेरे पास आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमारे क्वेश्चन है कि मैंने ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया इस रेशियो के साथ कि हमारे पास और 15 आता है. वेरी गुड वेरी गुड. हम लोगों ने यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया. हाउ वी नो? 2 threes are is 6 and 5 threes are is 15. Next, for example, if I have a question like 2/7 and I'm getting the ratio that is, now what did I multiply here? See, I want 6 here.
I want, मुझे पता चाहिए आई वांट 6 हियर, राइट? सो 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? आई गेट 6, 2 3 ज़ार 6, आई वांट 21, राइट? 7 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? आई गेट 21, 3 ज़ार. This is the way we get our answers. Is it clear to all of you? Any problem? So अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन जो कि कुछ इस तरह का है, 2/7 is equals to 8/x. So how will I do it? Who can tell me? यहाँ पे मैंने 2 से क्या मल्टीप्लाई किया? आई गॉट 8. बस बात है, मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया है ना, तो मैं नीचे भी क्या मल्टीप्लाई करूंगी? तो मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 ज़ार 20. So my equivalent fraction will be 8/20. राइट? क्लियर हो गया सबको? अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 9, और अगर मेरे पास आंसर कुछ ये आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल बी माई आंसर? जी क्या होगा? यहाँ मैंने से क्या मल्टीप्लाई 81, यहाँ मैंने 9 से क्या? वेरी गुड, आई मल्टीप्लाई 9 हियर, तो यहाँ पर भी 9 मल्टीप्लाई होगा, सो 2 9 ज़ार 81 is my आंसर. क्लियर हो गया सबको? समझ में आया? क्लियर? वेरी नाइस. चलिए, ये तुम्हारे पास था कुछ इक्विवेलेंट रेशियोज के हवाले से, और इसको मैं मज़ीद आगे भी देखेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मुझे कुछ सवालात दिए जाएं अबाउट इक्विवेलेंट रेशियोज, हम कैसे काम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टोल्ड कि मेरी क्लास में लेट्स सपोज दे आर 20 students. There are 20 students in a class. और कहा जा रहा है कि from these 20 students, 10 of them are boys. 10 boys हैं. अगर आपसे कहा जाए कि रेशियो लिखें from total students to boys, तो आप कैसे लिखने वाले? 20 और 10 को प्लस कर देंगे. कह रहे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 है, so I wrote 20 down. Boys, how many boys are there? 10. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. 20 and 10 both come in the same table of 10. So 10 twos are is 20 and 10 ones are is. ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे सिंप्लीफाई हो चुका है. ये हमारे पास था रेशियो फ्रॉम टोटल स्टूडेंट्स टू द बॉयज. अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, लेट्स सपोज इफ दे आर टेलिंग अस टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन बॉयज and girls, बॉयज इज टू गर्ल्स, तो हम कैसे निकालेंगे? हु कैन टेल मी दिस? मुझे बॉयज बॉयज 10 है, but I don't know how many girls are there. This is the problem. I don't know how many girls are there. तो मुझे पता है. Yes, very good.
वेरी, आई नो दैट कि 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर 10 बॉयज होंगे तो बाकी कितनी गर्ल्स होंगी हमारे पास? 10. So we know that we have 10 boys and 10 girls. So 10 upon 10, रेशियो क्या आ रहा है? 1:1 रेशियो, यानी जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेशियोज। सही समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? लेट्स टेक अ डिफिकल्ट वैल्यू, थोड़ी सी आसान वैल्यू थी। लेट्स टेक अ डिफिकल्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक, in a bookstore we have 30 pens, 40 books, and we have, let's suppose, 10 colors. Question is, you need to write down the ratio between total objects with books. और मुझे तो ये पता है ना कि हमारे पास 30 पेन्स है, 40 बुक्स हैं और 10 कलर्स हैं। मुझे ये थोड़ी पता है कि टोटल चीजें कितनी है। तो टोटल हमें खुद ही निकालना होगा। हाउ? टोटल इज इक्वल्स टू, you will add 30 pens plus 40 books plus 10. 30 plus 40 is how much? 30 plus 40 is 70 plus 10 is 80. So we know that total चीजें कितनी है हमारे पास? 80. Number of books कितनी हमारे पास? How many number of books are there? 40. So 80 is to 40. I will solve it further. 80 and 40 both come in the same table. Table. Are you sure it? Okay, let's start the table of n. So 0 and 0 cut. 0 and 0. We are left out with and 4. We know that divide by 4 here also, divide by 4 here also. So my answer is 2's are 8, 4 are 4. 2 is to 1. That's our ratio. सबको clear है कैसे काम करना है? Okay, now I'm giving you guys some questions. You will do it all as homework. जितने भी questions आज मैंने क्लास में करवाए हैं वो भी आप लोग अपनी कॉपीज में लिखेंगे, ठीक है? मैं आपको इसको प्रॉपरली बता दूँ कैसे काम करना है एज अ वॉइस रिकॉर्डिंग. Now your homework questions are: first, you will make equivalent fractions. Make equivalent fractions first. Yes, by yourself. You will make equivalent fractions. You will make equivalent fraction for these three. 1:7, 2:9, and 5:3. So now the scenarios, they are 40 adults, 50 old people and 20 kids. आप रेशियो लिखेंगे all people को कंपेयर करते हुए टोटल लोगों के साथ, ठीक है? That's it with the class. I hope that everything is clear to you all. Inshallah, meet you in the next class. Please submit all of your homeworks on time. ठीक है? That's up. Take